हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, पार्ट 12, जिसका नाम है ईदगाह और इसके लेखक का जो नाम है वो है प्रेमचंद। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। तो इसमें हो जाएगा सोजे वतन। इनका जो पहला कहानी संग्रह था वो सोजे वतन था। दूसरा है दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 पैसे। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 पैसे। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा। उसके खिलौने में सिपाही की वर्दी और सिर पर लाल पगड़ी थी। इसके कंधे पर बंदूक थी। मालूम पड़ता था कि वह कवायद किए चला जा रहा है। महमूद को सिपाही वाला खिलौना ही अधिक पसंद आया। अगला 4th क्वेश्चन, ईद किस महीने में आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान महीने की समाप्ति पर रोज़े भी पूरे हो जाते हैं। तब अंत में अर्थात सव्वाल के पहले दिन ईद आती है। इस प्रकार सव्वाल महीने के प्रथम दिन ईद मनाई जाती है। 5वां प्रश्न है ईदगाह किस लेखक की रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यह कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला 6ठा प्रश्न, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह कहानी में बालक हामिद को इसके नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें से 3 विशेषताएं ये हैं। पहली, विवेक, बुद्धि वाला, बुद्धि जो है हामिद में है। और दूसरा, भावुक, स्नेही है, स्नेह रखता है किससे? अपनी दादी से। तीसरा है लालच रहित, बिल्कुल भी लालच नहीं है और सहनशील है। 7वां है हामिद ने चिमटा की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए यह तर्क दिए। कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा। दूसरा तर्क दिया हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। आंधी तूफान में इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। 5वां तर्क दिया यह आग निकालने और रोटी सेकने के काम आता है। और 6ठा तर्क दिया लोहे का होने से यह मजबूत भी है और वर्षों तक रह सकता है। और 7वां तर्क दिया यह खंजरी का पेट फाड़ सकता है। इसके सामने मिट्टी के खिलौने जो है नहीं टिक सकते। 8वां प्रश्न, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर जा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था। आकाश में अजीब लालिमा थी। गांव के बच्चे अन्य लोगों के साथ ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। सब लोग सज धज कर आपस में उल्लास प्रकट कर रहे थे। अगला प्रश्न, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा ईदगाह कहानी में हामिद के अतिरिक्त बूढ़ी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है। वह गरीब और बूढ़ी है। उसके बेटा बहू समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वह अबोध बालक हामिद की पूरी देखभाल करती है। वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का सहारा भी लेती है और कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। ईद के दिन से सेवइयाँ पकाने की चिंता रहती है। वह हामिद से अतिशय स्नेह रखती है और उसे दुआएं भी देती है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। 10वां प्रश्न है बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों में खिलौनों और मिठाई का अधिक लालच होता है। इस कारण मेले में सभी बच्चे खिलौने व मिठाई लेते हैं, किंतु हामिद का मन ललचाने पर भी स्थिर रहा और वह चिमटा खरीद लाया। इस तरह वह अन्य बच्चों से अच्छी चीज़ खरीद कर आगे निकल गया था। ईद के दिन बच्चों को जल्दी पड़ी थी कि वे लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। गांव के लोग जब मेला देखने जा रहे थे तो बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते थे। वस्तुतः बच्चों में दूसरों से आगे रहने की होड़ की भावना रहती है।
हामिद के साथियों ने खिलौने खरीदे तो वो अपने खिलौनों की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे। महमूद ने अपने सिपाही खिलौने की प्रशंसा की तो उसने कहा कि मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद मिठाई नहीं खरीद पाया तो उसने यह तर्क देकर मिठाई खरीदने वालों को पीछे छोड़ना चाहा कि मिठाई कौन बड़ी नेमत है, मतलब मिठाई कौन सी बड़ी बात है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। बालक हामिद के चिमटे की बुराई करने लगे तो हामिद ने कहा कि उसे कंधे पर रख लूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। ऐसा तर्क देकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका चिमटा ही क्या है, सबसे अच्छा है। तब बाल सुलभ निश्चलता के कारण बच्चों ने अपने खिलौने देकर बदले में चिमटा देने के लिए आग्रह किया हामिद से। चिमटे का उन पर ऐसा सिक्का जमा कि उनके पास और पैसे होते तो वो चिमटा जरूर खरीदते। इस प्रकार खिलौनों का प्रसंग बच्चों में विद्यमान होड़ की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चिमटे से प्रभावित होने पर वह बिना दुर्भाव के हामिद से अनुरोध करने लगे तो यह प्रसंग उनके निश्चलता की विशेषता को दर्शाता है। तो ये थे 10वें का उत्तर और अब है 11वां प्रश्न। मुंशी प्रेमचंद का परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में सन 1880 में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके बचपन में इनके चाचा प्यार से इनको नवाब राय कहते थे। बनारस से प्रारंभिक शिक्षा कर मैट्रिक उत्तीर्ण की और अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। फिर स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सब इंस्पेक्टर बन गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जीविका के लिए लेखन कार्य अपनाया। प्रारंभ में यह नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे, परंतु अंग्रेज सरकार ने उनकी रचना जो सोजे वतन थी वो जब्त कर दी। तब यह हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में सन 1907 में प्रकाशित हुई। इसके बाद यह लगातार लिखते रहे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इन्होंने लगभग 8 उपन्यास भी लिखे तथा कुछ नाटक भी रचे। मुंशी प्रेमचंद जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने हंस, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनका निधन सन 1936 में हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।